जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, लेकिन जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो राउंड टेबल के इर्द और गिर्द होगा। होता क्या है कि यहाँ पर कुछ मेहमान आते हैं और एक राउंड टेबल गोल में सम्मेलन हुए थे ना, तीन, प्रथम द्वितीय तृतीय। गांधी जी ने कौन से गोल में सम्मेलन भाग लिया? द्वितीय, सेकंड वाले में। ठीक है, ऐसे कौन से नेता थे तीनों में भाग लिया? अंबेडकर। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक राउंड टेबल होती है गोल में सम्मेलन, तो एक ऐसी टेबल होती है जिसके चारों तरफ मेहमान बैठते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब राउंड टेबल होती है ना, गोल में सम्मेलन होता है, तो वैसे में जिसकी मर्जी वो चलो जाए, मैं को मर्जी करे मैं बैठ जाऊँगा, तुम्हारी मर्जी चलो तुम बैठ जाओ, ऐसा हो भाई। जितने भी जो गेस्ट होंगे वो फिक्स होंगे, जितनी भी सीट्स होंगी वो, ये ऐसे कि कोई बैठ जाए, मैं मन कर रहा हूँ बैठन को, ही बैठूंगा, उठा के फेंक दो जाओगे। तो गोल में सम्मेलन जो होता है, या मैं एक बात बताऊँ, राउंड टेबल, तो आपके फिक्स होते हैं कि गेस्ट कितने आ रहे हैं। क्या फिक्स होता है? जैसे इस सवाल की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, कितने मेहमान हैं? 8। कितने मेहमान हैं? तो अच्छा ये बताओ, जब जो गोल में सम्मेलन होगा तो सीटें का 12 डाली जाएंगी, 6 डाली जाएंगी, दो जने एक दूसरे को पाए मिला के पाए पे बैठ जाओ। गांधी बोले तुम तो पतले दुबले आदमी हो, तो एक सीटें तय मिलाई, एक सीटें मिलाई, तुम जब बैठ जाओ, ऐसा हो। ये किसी और से कह सकते हो भाई? कोई भी नेता गया, क्या आप इस बात को कह सकते हो कि भाई आप इधर बैठ जाओ? भाई 8 मेहमान हैं तो 8 सीट फिक्स होंगी नहीं होंगी? तो भाई सबसे पहले क्या जरूरी होता है? 8 सीटें बना लो। और 8 सीटें कैसी होती हैं? 2 2 4 और 2 6 और 2 8। क्योंकि ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि आमने और सामने बिठाया जाता है, आमने और सामने बिठाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले ये है कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उतनी सीट्स डालो, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उतनी सीट्स डालो। और सीट्स में आप कहते हैं कि आमने सामने बिठाना है, आमने सामने बिठाना है, तो भैया ये कह जाएगा कि आमने सामने हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा मेरे भाई कि अगर मेहमान आ रहे हैं 4, कितने मेहमान आ रहे हैं? 4, तो आमने सामने, मेरी बात को ध्यान से सुनना गाँव वालों, ध्यान से सुनो इस बात को कि अगर मेहमान आ रहे हैं 4, कितने आ रहे हैं? और अगर वो राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठे, ठीक है, तो एक बात सुनो कि एक दूसरे के बीच में मेहमान कितना होगा? मात्र 1। क्योंकि अगर यहाँ पे आमने सामने बैठे नहीं बैठे हैं तो इनके बीच में इधर से भी एक मेहमान है और इधर से भी एक मेहमान है नहीं है? दूसरी बात, अगर मेहमान आ रहे हैं 6, तो 2 और 2 4 और 2 6। अगर ये ए है और ये बी है, अगर 6 मेहमान थे, कितने मेहमान थे? तो एक जो आमने सामने मेहमान बैठे होंगे उनके बीच में कितने बैठे होंगे? 2। कितने बैठे होंगे? 2। देखो, 1 और 1 2, चाहे इधर से गिन लो, 1 और 1 2। अगर तुम्हारे घर 8 मेहमान आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 8 मेहमान आ रहे हैं। ए ये है और बी ये आमने सामने बैठे हैं, तो इनके बीच में कितने मेहमान होंगे? 3। कितने मेहमान होंगे? 3। अब मेरी बात एक बात समझिए, ऐसे कैसे याद करेंगे? देखो 4 मेहमान आए, सुन लो, कितने मेहमान आए? तो 2 तो आमने सामने हैं, बचे 2, तो 2 में से 1 है तो बैठो हुआ बीच में। ठीक है, मेहमान आए 6, तो 2 तो आमने सामने, तो बच्चे कितने? 4। 4 में से 2 इतने होंगे और 2 इतने होंगे। ठीक है, मेहमान आए 8, कितने आए? तो 2 तो आमने सामने हैं ही, बच्चे कितने? तो 3 इतने होंगे और 3। अगर मेहमान आए 10, कितने आए? अगर 10 मेहमान आए तो आमने सामने जो बैठे होंगे उनके बीच में कितने लोग होंगे? 4। क्योंकि 10 में से 2 तो बैठ गए आमने सामने, बच्चे कितने? 8। 8 में से 4 इधर और 4। अगर मेहमान आए 16 मेहमान आए, तो आप बताओ मेहमान कितने बैठे होंगे? 7। अगर 16 मेहमान हैं तो आमने सामने जो लोग बैठे होंगे उनके बीच में कितने होंगे? 7। 16 में से 2 तो बे हैं, बच्चे कितने? 14। 14 में से 7 इतने और 7, इतनी बात कंफर्म होगी। अब देखो मेरे भाई, अगर ऐसे सवाल आता है ना, तो आप क्या करते हैं कि अगर अगर उन्होंने कह दिया ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब सामने की तरफ, और को ऐसा होता है कि कोई रूठ जाता है तो वो सीट अब ऐसे बैठे ऐसे करके, ठीक, अपनी सीट उठा ऐसे बैठ जाओ। सब देखना होता है, जो देखते रहता है, जाके देखने से हमें कोई दिक्कत ना है, तू मत देख, तू चलो जाओ उठ के। लेकिन सवाल की ऐसी की तैसी हो जाती है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कन्फ्यूजन हो जाता नहीं हो जाता है? अगर सब लोग इर्द गिर्द बैठे, अंदर की तरफ बैठे, तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक की नौटंकी होती है अलग तरीका की, वो अपनी ऐसे कर बैठे, सब अंदर के मुंह कर बैठे, जो उठाओ अपनी सीट को उठाए ऐसे बैठ जाओ, ले सीट उल्टी करके ना ऐसे करके ले, सब देखना होता है, जो देख रहे हो इतने। लेकिन जाके चक्कर में हमारे सवाल की ऐसी तैसी होगी, क्योंकि आपका लेफ्ट, आप सब लोग बैठे हैं ना, आप एक ही डायरेक्शन देख रहे हैं, तो आपका सबका लेफ्ट एक ही होगा। लेकिन जो आपका लेफ्ट होगा वो मेरा राइट होगा, जो आपका राइट होगा वो मेरा होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? आप मेरे को देख रहे हो तो आप अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे, तो आप अपना, और मैं अपना करूं तो मेरा राइट हैंड ये है और आपका इधर का लेफ्ट होगा, होगा नहीं होगा?
ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका कन्फ्यूजन के लिए कोई तो इलाज चाहिए भाई। जब बीमारी है तो इलाज भी है। कोरोना आया तो वैक्सीन बनी, बनी ना बनी। तो मेरी बात को समझो, एक बात समझ में आ गई। अगर 10 लोग बैठे हैं, कितने बैठे हैं, तो आमने सामने के बीच में कितने होंगे, 4 4 कितने होंगे, काहे, क्योंकि 10 में से 2 तो आमने सामने ही बचे, कितने 8, 4 रहता है और 4 20 लोग बैठे हैं तो 9, 20 लोग बैठे हैं तो सही बात है। बात यहाँ पे बड़ा मजा आता है। ए इधर बैठा है और बी भी अंदर की तरफ फेस करे, सी भी अंदर की फेस करे, डी भी अंदर की फेस करे, ई भी अंदर की, और एफ भी और जी भी और एच भी अंदर की तरफ फेस करे। बड़ा मजा आता है सवाल। क्यों? ऐसे तुम बैठे होगे, बोले बताओ लेफ्ट, जो है, बताओ राइट, जो है। क्योंकि ए का लेफ्ट इधर, जैसे आपका लेफ्ट राइट ए होगा। अगर अंदर की तरफ देख रहे हैं, अगर मैं ए होता तो लेफ्ट ये और राइट ये, बी होता तो लेफ्ट ये और राइट ये, सी होता। लेकिन बात कहें ई की, पूरा मामला उल्टा हो जाता है। अगर बात कहें ई की तो पूरा मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि ई का लेफ्ट किधर पहुंचेगा, इधर। जे ई का लेफ्ट रहता है और ए का लेफ्ट रहता है। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, आदमी मर जाता है, लगता है सुसाइड कर ले, क्या करें। तो हम तुम्हारे लिए एक इलाज लाए हैं, वैक्सीन। जा है वैक्सीन, जा को कुछ ना करने हैं। ये राउंड टेबल है। अगर मैं जा को यहाँ से तोड़ दूंगा, ऐसे करके काट दूँ, ऐसे करके, अगर यहाँ से मैं काट दूँ इसको, तो ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके आएगा, नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये वैक्सीन है और ढंग से नहीं ली तो यह आपको रिएक्शन भी कर सकती है। वैक्सीन से भी मर गए 2-4। समझ में आई ना आई? समझ में आई ना आई? तो ध्यान से, वैक्सीन है तो थोड़ा ध्यान से, यहाँ से ऐसे लेना है और ऐसे करके काट देना है। कोई दिक्कत होगी? होगी दिक्कत? बन सकती। अगर मैं इसको पाइप को ऐसे करके खोल दूं तो क्या ऐसे करके लाइन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? मिल सकती है मेरे भाई। तो जा लई लाइन, लाइन बन जाएगी, ऐसे नहीं बन जाएगी? बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? और ऐसे करके अगर तुमने तोड़ा तो ई गिराओ जा कोने पर और एफ गिराओ जा कोने पे। बात सही है? अगर यहां से तुमने तोड़ा तो ई गिरेगा जा कोने पर और एफ गिरेगा, अरे आजा, एच जा कोने पे गिरेगा, नहीं गिरेगा? इतनी बात कंफर्म है? इतनी बात कंफर्म है? तो अगर ई गिरेगा जहां, यहां, और एफ गिरेगा यहां, तो बेचारो जी गिराओ यहां, एच गिराओ यहां, ए गिराओ यहां, बी गिराओ यहां, सी गिराओ यहां, डी गिराओ। ऐसे गिरेंगे जाके, धड़ धड़ गिरंगे ना गिरेंगे? बात तो समझो। अरे अरे ऐसे तो गिरेंगे, हंस रहे हो। और कैसे गिरेंगे? ऐसे गिरेंगे। हाँ, तो इतनी बात समझ में आई? अगर यहां से इसको खोल दो तो ऐसे गिरेंगे जाके, ई जा कोने पे और एफ। कहाँ कितने क्लोज थे, आज इनके बीच कितनी दूरियां आ गई। ऐसा पाप करोगे, किसी के बीच दूरियां लाओगे, तो कह दो तुम दूर हो, दिल से दूर नहीं हो। तुम दूर हो, दिल से दूर नहीं हो। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे उधर कोई है, दिख जरूर नहीं रहा है लेकिन कोई तो है, वो कौन है? ई। ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है? अगर ऐप से कहा जाए भाई साहब कोई है तुम्हारा, हाँ हाँ है लेकिन दिख नहीं रहा है तो लेकिन समाज के डर से दिख नहीं रहा है तो लेकिन दिख नहीं रहा है, परमिशन नहीं मिली है इसको, लेकिन मान के चल रहा है ना कौन है? तो इसके लेफ्ट में कौन? और तुमसे पूछा तुम्हारा कोई राइट है लेकिन बताएंगे नहीं, है लेकिन बताएंगे, लेकिन है तो अरे दूर कर दोगे तो इनकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी का? नहीं होगी। तो इनका राइट में कौन है? एफ। बता नहीं रहे लेकिन है, तो अपना काम तेज चल जाएगा। इतनी बात पल्ले बड़ी। अब आपसे पूछा जाए बी के लेफ्ट ए के लेफ्ट एच के लेफ्ट जी और जी के लेफ्ट एफ और एफ के लेफ्ट ई। दिख नहीं रहा है किन है, दिख नहीं रहा है लेकिन, इतनी बात कंफर्म हुई भाई साहब? जी के राइट, एच के राइट, ए के राइट, बी के राइट, सी के राइट, डी के राइट और ई के राइट। दिख नहीं रहा है अंदरूनी मोहब्बत है नहीं। कोई दिक्कत है तुमको? ना है। अब सवाल कैसे बनते हैं मेरे भाई, उसको सुन लेना। इसका काम खत्म हो गया, वैक्सीन लगी सही से, ठीक है? बहुत ध्यान से मेरे भाई। आपसे पूछा जाए बी के लेफ्ट दूसरा कौन है, तो बी के लेफ्ट पहला ये है और दूसरा ये है। बी के लेफ्ट दूसरा ये है। मैं इस लाइन को फिर से बड़ा बड़ा कर लिखूंगा, एफ जी एच ए बी सी डी और ई। सही है? ये लोग हैं और एक टेबल पर, एक बापे लाइन पर बैठे हैं ना बैठे हैं? आपसे पूछा जाए कि सी के राइट दूसरा कौन है, सी के राइट दूसरा ई। सी के राइट पहला ये है और दूसरा डी के, किसके?
डी के लेफ्ट चौथा कौन है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। ए के राइट चौथा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ई के लेफ्ट पांचवा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और मैं एक बात पूछूं, डी के किसके? डी के राइट दूसरा कौन है? पहला दिख नहीं रहा है लेकिन अंदरूनी मोहब्बत से एफ। समझ में आया? एच है ना, एच। इसके लेफ्ट में पांचवा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ में आया? और एक बात, 8 लोग अगर मेहमान हैं, कितने हैं? तो जो दो अपोजिट होंगे उनके बीच में कितने लोग होंगे? 3 होंगे ना होंगे? अगर 8 लोग हैं, कितने लोग हैं? और 8 लोग बैठे हैं राउंड टेबल के इर्द गिर्द, तो बताइए जो 2 लोग अपोजिट बैठे हैं उनके बीच में 8 लोग होंगे नहीं होंगे? चेक करें। देखो ई और ए के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। यहां पे चेक करो, ई और ए के बीच में 3 है। चाहे ऐसे चेक कर लो और चाहे उतैसे चेक कर लो, 1 2 3। सुनो, मैं ये कह रहा, सी और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3। ऊपर से भी 3 और नीचे, तो सी यहां है और जी यहां है। कितने हैं? 1 2 3 हैं, 3 जे। और चाहे होता है, ऐसे देख लो, 1 2 और 1 3। आगे समझ में आया? चाहे इधर से 3 गिन लो, चाहे उधर से 3 गिन लो। इतनी बात समझ में आई? कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं किया ना हमने? चेंज कर ही नहीं सकते कोई, इतनी बात पल्ले पड़ गई। ठीक है, एक सवाल और है, लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि सी के राइट पांचवा कौन है? सी के राइट, इतने को मत गिन लियो, राइट जो होता है लेफ्ट वो होता है राइट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब आप समझ गए? मतलब आप तो जितनी बातें समझिए एक बार रिकॉल करते हैं। अगर गोल में सम्मेलन होता है तो मेहमान की संख्या फिक्स होती है कि नहीं? या जिसका मन करे मुंह करे वो बैठ जाए? हैं ना बैठ सकत? ठीक है, मतलब सीटें फिक्स होती हैं। अच्छा सुनो, हम लोग जब न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद या जो भी XYZ बड़े, हम लोगों ने बात ना कर रहे कि मेहमान गए ससुराल में गए हमारी सीट फिक्स है। जिस दिन जाओगे ना ससुराल, बड़ा चढ़ाई, बाद में फिक्स हुई बस। उसके बाद पता चले पूरी परिस्थिति दिखाई दे रहे हो तुम। हाँ हाँ, पहले दिन जाओगे तो इज्जत मिलेगी, दूसरे दिन, तीसरे, 5वें, 8वें दिन जाओगे और 2-4 साल बाद तुम, जब 2-4 साल हो जाएंगे तो इज्जत मिलेगी। पता चले तुम पूरी परिस्थिति, पूरी 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 सब्जी सब्जी सब्जी। हाँ हाँ, ससुराल ये काम करा रहे हैं मार मार के। अरे तो मेरी बात को समझो, सबसे पहले सीटें फिक्स होती हैं। सीटें अगर 10 लोग हैं तो एक दूसरे के बीच में कितने होंगे? 4। अपोजिट के बीच में कितने होंगे? दूसरी बात, क्या ऐसे बनाएंगे? ना, इनको खोल लेंगे। क्या इनकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी खत्म। समझ में आया? ये वैसे दूर हैं लेकिन दिल के बड़े करीब हैं। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ। ABCDEFGH कितने मेहमान? तो 8 सीटें डाल दो, लेकिन सीटें वैसे करके ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात बताऊं, कॉपी बनाना तो कने कने बनाना, कने का मतलब पास। समझ में आया? ठीक है, 8 सीटें पड़ गई। मेहमान कितने आ रहे? स्पेशल वाले हैं, फालतू वाले नहीं है। कितने आ रहे हैं? 8। आगे बढ़ते हैं, पर उनकी जरूरी नहीं इसी क्रम में। सही बात है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। आगे बढ़ते हैं। सी जी और ए के बगल में बैठा है। सी है ना, सी सुनो, सी है ना, वो जी के बगल में बैठा है और ए के बगल में बैठा है। एक तरफ जी होगा और एक तरफ, इससे ये फायदा होता है कहीं किसी को बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सी जी और ए के बगल में बैठा है। सी जी और ए के का जरूरी है जी इतना बैठो ये बैठो, हो सकता है ए इतना बैठो हुए और जी, हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर हम गोल वाला चित्र बनाते हैं तो एक चित्र बनाने के बाद दूसरा काटना पड़ता है। यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या पता ए इधर हो सी इधर हो सकता है, क्योंकि सी तो बगल में है जी और ए के, और यहां भी सी बगल में किसके? ए और जी के। लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि सी जी इधर है कि इधर है। तो आप 2 चित्र बना सकते हैं, एक साथ कितने चित्र बना सकते हैं? 2। आगे बढ़े मेरे भाई। कह रहा है जरूरी नहीं इसी क्रम में। ठीक है, जी और ए के बगल में बैठा। ई सी के बाएं को दूसरे स्थान बैठा। ई है ना, ई वो सी के बाएं को आ गया। ई सी के बाएं, अब तुम बाएं दाएं मत बोलना कि बाएं दाएं नहीं पता। ई सी के बाएं को, पहला दूसरा, यहां भी तो हो सकता है। ई सी के बाएं को आ सकता है? नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है। बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ई और एच के बीच 2 लोग बैठे हैं। ई और एच के बीच देखो, एक यहां और एक जो आगे, दोनों लोग नहीं आ गए। अरे नहीं समझ में आई?
अरे वो है तो उधर ही, वैसे दूर है लेकिन इंटरनली पास है नहीं है। ठीक है, इनकी मोहब्बत खत्म अभी नहीं हुई है। तो ई और एच के बीच में कितने लोग हैं? तो पहला ये है, दूसरा आगे नहीं आ गया, आगे नहीं आ गया। अब ई और एच के बीच अब भी तो दो लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? ठीक है, ई सी के बाएं को दूसरे स्थान बैठा है, ई और एच के बीच दो लोग बैठे हैं, बी जी के बगल में बैठा है। जो बी है ना भैया, अब बी जी की बगल ना बची, जो बी को बैठाना है जी की बगल में, अब बी की जी की तो बगल ना है, तो भैया तुम गलत हो गए, बी यहां बैठ जाए चुपचाप। एक गलत हो गया, सोच के देखो, अगर आप वो वाला फिगर बना लेते फिर से काट के फिर से पढ़ रहे हो, अरे बोले तो गलत पोजीशन होगी, अब गलत बनी। कुछ और किया? कुछ नहीं किया। और जो ऊपर लिखा वो नीचे लिखते रहे, जहां गलत एक काट दिया दूसरा सही। ठीक है, बी जी के बगल में बैठा है, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और एफ के बीच में कितने केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक सीट बची, एक मेहमान बचा। कौन मेहमान बचा? डी। एक सीट है, एक है मेहमान है, जाको बैठा दो चुपचाप। अब दुनिया भर के तमाम भी सुनो, ये एक पजल टाइप का है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, ये बैंक का क्वेश्चन है। बैंक में 5, बैंक में आपको जो राउंड टेबल आएगा ना, इतना बड़ा क्वेश्चन में 5 आएंगे। कितने आएंगे? कम से कम 3 तो आते ही हैं। अगर क्वेश्चन छोटा है ये लेवल तो 3 तो आते हैं, ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा करा के एक नहीं आएगा। अब आपसे दुनिया भर के तमाम क्वेश्चन पुटअप करूं। जी के किसके राइट में दूसरा कौन? जी के राइट में पहला और दूसरा। एच के लेफ्ट में पांचवा कौन? एच ये है लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। एफ के किसके राइट में सातवां कौन है? राइट में, राइट में, राइट में, राइट में। सुनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये अलग दिख रहे हैं दुनिया की नज़र में, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ना इनकी मोहब्बत कितनी है। समझ रहे हैं ना हम लोग? समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। तो क्लियर। अब दुनिया भर के तमाम मैंने क्वेश्चन लिए नहीं, अब चाहो तो 50 क्वेश्चन बना लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बताओ सी और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं? बताओ जी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? जी और ई के बीच में 1 2 3, अरे सॉरी, जी और ई कहाँ है? जे है, जी और ई के तो कितने बैठे हैं? 2 बैठे हैं। बताओ ए के राइट में चौथा कौन है? ए के राइट में पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऐसे कितने भी क्वेश्चन पुटअप कर ले, आंसर बता दोगे। सबसे ज़्यादा मैंडेटरी, सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको बनाना, और इसके बनाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, बस गोला को सीधा कर दिया। समझ में आया? अच्छा, गोल गोल रास्ता हो तो आदमी उलझेगा, सीधा रास्ता हो तो उलझेगा? गोल गोल में उलझेगा ना। दिल्ली में जाओ, इतने गोल चक्कर है, एक कट भूल जाओ तो पागल हो जाओ, है ना? और अपने बोले कहते ना किसी चले जाओ, जहाँ रोड मिले वहीं मुड़ जाइयो, और बोलो गलत हो जाओगे तुम, तो अपनी बात को समझो। अब गोल गोल चक्करों नहीं रहे तो समझो ना आवे कौन सा लेफ्ट लें कहाँ राइट लें, कंफ्यूज हो जाओगे। और वो कहता सीधी चक्कर है, जहाँ रोड खत्म हो रुक जाइयो। बात है ना? है अरे रोड का पक्का रोड खत्म हो जाए, ऐसे सोचने लगे रोड खत्म ही नहीं होता, ट्रेन की पटरी तक खत्म हो जाती है। काठ गोदाम के आगे जाओ, काठ गोदाम के आगे जाओ, खत्म। ऐसी बातें करते हो। अब तुम सोचते ट्रेन अब घूमे कैसे? तुम तो भाई मोटरसाइकिल और कार और ट्रैक्टर समझ रहे हो कि घूमे कैसे, उल्टी चली आ भाई। अरे आगे इंजन कहीं ना कहीं चेंज कर देंगे पटरी पे। हाँ, अब कोई कहेंगे बहुत बड़ा बनानी पड़ेगी पटरी तब इंजन घूमेगा। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? याद है सब फार्मूले? ऑल फार्मूले इज योर इन मेमोरी। कराएं ना सवाल? कितने मेहमान हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 मेहमान, तो सीटें कितनी पड़ेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एक बात को फिर दोहरा रहा हूं, फिर दोहराऊंगा। पेपर में जब आप कॉपी बनाए तो इतनी दूरी दूरी मत बना देना, क्योंकि इधर उधर देखने में फर्क पड़ जाएगा, सब पास पास ही बनाना। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कैमरे में साफ दिखे, आपको दिखे भी, आंखें खराब ना हो जाए, चश्मा ना चढ़ जाए, इसलिए मैं इसको बड़ा बड़ा बना रहा। जरूरी नहीं इसी क्रम में, सब पता है। अगर इसी क्रम में होता सवाल नहीं बनता। उसी क्रम में, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। एफ ए के बाएं को चौथे, कहूँ बैठा दो एफ और ए को, कोई फर्क ना पड़ता है। एफ है ना, एफ वो ए के बाएं को चौथे स्थान पर, तो ए का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा। एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पे है। और एक बात बताएं, जब यहां पर पॉसिबिलिटी वाली क्वेश्चन ना बने कि इतने और उतने वाले, तो एक ही चित्र बनेगा। तब तो एक ही चित्र बनेगा। जब कहता सी जी और ए के बीच में, तब समझ नहीं आता इतने है कि इतने है। ये तो कंफर्म है ना, इधर है। ठीक है, एफ ए के बाएं को चौथे स्थान पर और सी के दाएं को दूसरे स्थान पर। एफ सी के दाएं को पहले और दूसरे, सही बात है।
तो ये तो लिखा था एफ, ए के एफ जो है ए के बाएं को चौथे, पहले दूसरे तीसरे और चौथे, और सी के दाएं को लिखा है देखो, और सी के दाएं को दूसरे स्थान, पहले और दूसरे स्थान पर है। बी वी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर, ए के बाएं पहला और दूसरा, सही बात है। बी ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, और ए जी की दाएं बगल में है। जो ए है ना वो जी की दाएं, अरे जी की दाएं बगल लेते तो हुई, सही बात। अब दाएं और बाएं जिसको नहीं पता वो तो रोएगा। ए जी की दाएं बगल में है, ई जो बी की बगल में नहीं है, ई यहां नहीं आ सकता, सही बात है। ई बी की बगल में नहीं आ सकता, ये तो लिखा है ई जो बी की बगल में नहीं है, लेकिन डी के बाएं को चौथे स्थान पर है, डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। डी के बाएं को अगर डी यहां बना दूं तो बायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बन गया नहीं बन गया। अब सीट बची है एक और मेहमान बचा है, इसको ला के ठोक दो। क्या नाम कौन है? ऐस को बैठा दो हीन, सही है, बनेगो ना बनेगो? क्या दो बनाने पड़े? नहीं। दो कब बनाते हम? जब पॉसिबल ऐसी चीज आ जाती, वो कहता है इसके इधर उधर बैठा है तो समझ में नहीं आता क्या करें। ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है। हाँ भी रोड भाई कन्फर्म है। तो अब बताओ डी के दाएं चौथा कौन है? डी के दाएं चौथा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ए के किसके? ए के दाएं तीसरा कौन है? पहला दायां ये, दूसरा, तीसरा था पूछा था, तीसरा हो गया। इनकी मोहब्बत याद आ रही है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला सवाल। अब तो अच्छा यहाँ पे फालतू में टाइम खराब करने की कोई जरूरत है? ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे। इसका बस जरूरी क्या था? चित्र बनना, और चित्र में कंफ्यूजन नहीं है ना। अभी तो इनमें रूठेंगे शादी में फूफा वाले। फूफा ये समझते हैं, जैसे मैं बताऊं फूफा रूठते क्यों हैं। फूफा की शादी की बाबा ने उस जमाने में, तो उस जमाने में शादी 1 लाख में हुआ करती थी। आज पापा कर रहे बहन की शादी, तो बहन की शादी 20 लाख में हो रही है। तो पापा फूफा जो चाह रहे हैं हम 20 लाख की, जिनको स्कॉर्पियो मिले हमको मिले। अबे तुम बाजमाने के हो, तो बाजमाने में तुम्हारी सही भाई, तो बेजा रूठ जाते हैं। समझ में आया नहीं? क्यों रूठते हैं? फूफा रूठने का रीजन यही तो है कि बहुत सोचते इनको तो दहेज दे रहे हो, हमको ना दो। तो हमारे बब्बा से कहो ना जाके, हमारे बब्बा से कहो ना जाके। ये बात रूठने का यही तो रीजन होता है। और बताओ रूठने को रीजन है? फूफा का रूठने का मतलब यही होता है बस। वो सोचते हैं कि अब अपनी लड़की को बहुत दे रहे हैं, इनने अपनी बहन को ना दिया। अरे भाई बहन की शादी हमारे बब्बा ने की, बहन की शादी बाप कर रहे। अब बाप कर रहे, जैसे बहन की शादी हो रही है, अब हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उनकी बेटी की शादी होगी, वो और खतरनाक होगी। तो तुम तो जो कहना को हमारी बुआ को पढ़ाओ फिर से, तो NC में एडमिशन करा दो। अरे है नहीं है? अरे उस जमाने में नहीं पढ़ते थे लोग। रूठने का रीजन यही होता है। अभी तो फूफा रूठेंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। हमें सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। चलो भाई, मेहमान कितने आ रहे हैं? 2 और 2 4 तो 6 और 1, तो जाना एक अपनी शीट डाल ली 7 परंगी। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, सही है। पी टी और एस के बीच में, जो पी है ना, पी वो टी और एस के बीच में क्या जय जरूरी है? क्या ऐसा ना हो सकता है? एस इधर और टी इधर ना हो सकता है? हो सकता ना हो सकता है? अरे हो सकता है, नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया। जो यू है ना, यू वो क्यू और बी के बीच में ले भैया। सुनो सुनो सुन लो, जब वाली बात कंफर्म होगी, जाको थोड़ा सा ऊपर करोगे, हल्को सो, बस बहुत बढ़िया। बस हौले हौले हौले, ये वाला बात सही। ये तो हमने लिख दिया ना। दूसरी बात कर रहा है, यू क्यू और बी के बीच में बैठा है। लेकिन एक बात बताना मेरी बात को, अगर आप चाहते हो तो इस बात को थोड़ी सी होल्ड करके पहले इसको फोर्स कर लेना। क्यू टी के दाएं ओर, क्यू है ना, क्यू वो टी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यू है ना टी के दाएं ओर पहला, और भैया दाएं की जगह ना बची तो जो गलत होगा। तो क्यू टी के दाएं ओर पहला और दूसरा, ये क्यू हो गया। अब देख लो, जो यू है ना क्यू और बी के बीच में है। यू क्यू उधर है और बी इधर है, बीच में हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो? यू बी के बीच में और क्यू के बीच में। आपको ये अलगाव दिख रहा है, बट ये अलगाव अलगाव नहीं है। ये अलगाव अलगाव नहीं है ना? अरे तुम ज़्यादा मान रहे हो तो लो, जब सीट उठा के हिंट डाल लें, लो ऐसे बैठ जाओ। सही है ना? सही है। जो सुन लो, जो क्यू था ना, क्यू वो टी के दाएं दूसरा था पहला, सही है। और यू क्यू और बी के बीच में आ गया। बस एक सीट एक मेहमान, कौन? आर।
आर को यहाँ बैठा दो। अब बताओ जितने चाहो उतने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो रही, कौन कन्फ्यूजन हो रहा है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आया है क्लर्क में, समझ में आया? तो आप चीज़ों को समझो, पढ़ने का तरीका क्या था। राउंड टेबल से पढ़ोगे कन्फ्यूजन हो। आप राउंड टेबल से करते होगे या ऐसे करते थे? राउंड। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नया नहीं सिखा सकता, बस आपका टाइम बचा सकता हूँ। आपका पहले जिस टाइम में करते थे, क्या आज इस तरीके से करेंगे? 5 सेकंड नहीं बचेंगे। 5 सेकंड नहीं बचाने, 5 घंटा थोड़ी बचाने। 1 घंटे का तो पेपर है, 1 घंटे का तो पेपर है। क्या चाह रहे हो, 5 घंटे बचा दें? फिर तो ये लखनऊ मत जाओ, यहीं बरेली घूम लो। पेपर लखनऊ में हुए, कहाँ हो पेपर? लखनऊ में। तो 24 घंटे लगते हैं जाने आने, पेपर देने, टोटल 24 और इज फिनिश। तो मैं 24 घंटे बचा सकता हूँ आपके। और बोलो, नेक्स्ट करें। अगला, क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कौन सी भांग पी ली तुमने, चाहते क्या हो? सस्ता नशा का असर है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग हैं? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसे लिखे हो ABCDG, तो तुम्हें अगर लगा H तक 8 मेहमान मान मत लियो। कभी कभी ऐसा होता है, एक आध बीच में से गायब होता है। पता चले तुमने कही 8 ABCDH तक है, बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाने, बोले जी 7, पता चले ये है ये नहीं। ऐसा रोगे क्योंकि वो एक सीट खाली रह जाएगी, और सीट खाली रह जाएगी, तुम्हारा सवाल कभी बनेगा, कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, और तुमने टाइम खर्च कर दोगे। तो इसलिए ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 गिनने में दिक्कत मत करना। या देख लेना कोई मिस तो ना है, पता चले इनकी नानी मर गई हुई, नए आए हुए, तो उनकी सीट हटाई ना हटाई। अरे पहले लिस्ट में 8 लोगों का मेहमान था, 20 से 1 गायब कर दिया है, तो काम होगा नहीं होगा? अरे सोचो, अगर एक सीट बच गई तो सवाल बन पाएगा? अब 20 बार पढ़ोगे कि रह कौन गया, और सवाल कभी बन ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना इस बात का कि जरूरी नहीं कि अगर जीता लिखा है तो साथी हूँ, हो सकता है बीच में एक आध मिस हो। दिखाऊंगा आगे में। कुछ लोग बात ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना, वो कहे अच्छा हमें तो पता है जे तक है तो 10 ही लोग होंगे, जे तक। हाँ ठीक है, जे तक हो सकता है बीच में मिस हो। 7 थे ना अपने, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सही है। क्या कह रहा? डी ऐप के बाएं ओर दूसरा है। जो डी है ना, ऐप के बाएं ओर, ऐप के बाएं दूसरा। डी ऐप के बाएं ओर दूसरा नहीं, ले हिन पर डी आ ही ना सकता है, कहीं आएगा डजन मैटर, लेकिन डी यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, डी, परंतु डी ए के दाएं ओर दूसरा है, ए के दाएं ओर दूसरा है, ए के दाएं ओर दूसरा है। तो मैं मेरी बात सुनो, जब आपकी कंफ्यूजन, सुनो एक बात बताऊं, जब आप सवाल बनाओ तो ऐसे कर लो, मैं बताऊं डेटा लिखने का तरीका बताऊं मैं, क्योंकि अभी मैं छोटे से लेके स्टार्ट कर रहा हूं, वो मामला बहुत पेचीदा होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई डेटा लेके और आपको अनकन्फर्म, मतलब यहाँ पर हो कि उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब उसको बिठाने से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप करो कि उस डेटा को सीटों पे मत बिठाओ, उस डेटा को सीटों पे मत बिठाओ। बस आप ये कर लो कि जो डी है ना, वो इसके दूसरे स्थान पर नहीं है, बस इतनी बात अलग लिख लो, इतनी बात अलग। अगर आपने अनकंडीशनली लिख लिया ना यहाँ पर, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यहाँ पे कंफर्म डेटा लिखो, अनकंफर्म नहीं। इस सीट पे कंफर्म सीट वाले को बिठा लो, अनकंफर्म वाले को नहीं, क्यों बाद में उठाना पड़ेगा। अब बताओ, बराक ओबामा बैठेगा तो उन्हें कहोगे चाचा उधर ठीक हो जा, तो उनकी है बात, मजा ना आएगा, मेहमान की बेइज्जती हो जाएगी। अरे अरे गोल में सम्मेलन में हम जैसे जा रहे, स्पेशल लोग जा रहे, तो उन्हें कहोगे लला तुम्हारी सीट नहीं चाचा, सर जाइए जरा, कहोगे। तो आप कंफर्म सीट पे बिठा लो, अनकंफर्म पे नहीं। आप कंफर्म सीट पे बिठा लो, अनकंफर्म पे नहीं। भले ही बेटी में कह दो कि सर 2 मिनट रुक जाइए आप, तो सही है, लेकिन सीट पे बिठा के मत उठाओ, सीट पे बिठा के मत उठाओ। हम बारात जा रही है मसीह हमारी, हमने तुम्हें कार में बिठाया, आपका तुम ट्रैक्टर ट्राली में लटकाओ पीछे ट्राली में, तो बेइज्जती है। और जगह नहीं बची, और हमने कहा हिम्मत सिंह उस पर, अरे भैया हाँ आ जाएंगे, हमको दिक्कत, भागते आ जाएंगे, बारात में जरूर जाएंगे, लेकिन बैठा के तुमसे उठाया जाए, ये बेइज्जती है या नहीं? तो आप अपने से रिलेट किया करो कि अगर सीट पे बिठाया फिर उठाया तो ये बेइज्जती है। जगह नहीं थी, कोई बात नहीं, हाथ में खाना परसा फिर हटा दी थाली, भाई साहब नहीं बचा, कोई बात नहीं, तुम होटल में खाओ, कुछ भी डजेंट मैटर, बट हटा के थाली जाको दे दो, भाई हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। गजब बेइज्जती यार है। हाँ, इज्जत से बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो समझो ये अनकन्फर्म है ना, लेकिन ये कन्फर्म है कि जो डी है ऐप के बाएं दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ इस बात को अलग लिख लो, ऐसा ना हो कि जाको ही छोड़ देना। अगर यहाँ को छोड़ दोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे, 10 सेकंड का बैठोगे, और 10 सेकंड का मतलब पेपर से बाहर बैठोगे। आगे बढ़ते हैं, परंतु छोड़ो, डी ए के दाएं ओर दूसरे, एक कन्फर्म है, जो डी है ना, डी ए के दाएं ओर,
ए के पहले और दूसरा, डी ए के दाएं ओर दूसरा है, सी ए के दाएं ओर तीसरा है, सी है ना, सी ए के दाएं ओर पहला दूसरा तीसरा, सी ए के दाएं ओर तीसरा है, तथा सी जी के बाएं ओर दूसरा है, सी जी के बाएं ओर दूसरा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो बी है ना, बी यहां नहीं आ सकता और बी यहां नहीं आ सकता, सही बात है। तो बी कहां आएगा, यहां आएगा। बी कहां आएगा, यहीं आएगा। तो बचा नहीं, क्योंकि बी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है। अरे तुम जब मर्जी है तो जहीं लिख लो, जबर सीट ही डाल लो। तो बी ना यहां आ सकता ना यहां आ सकता, नहीं आ सकता ना, ठीक है। अब सुनो, अब ये वाली कंडीशन फिट हो जाएगी। जो डी इतना आ सकता है, लेकिन इतना तो बजा सकता है। अरे सॉरी, हाँ सुनो, अगर तुमने ऐप को यहां रख दिया तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर तुमने यहां पर रख दिया और जय ने मना करी और तुमने जय कर दो तो बहुत पिटोगे। तो ऐप को रख दो हीन, बचो कौन कौन बचे, ई। तो ई रख दो यहां, बन गया सवाल। कंफ्यूजन हुआ कुछ? जो अनकन्फर्म डेटा हो उस डेटा को साइड में रख लियो। अनकन्फर्म डेटा, कंफर्म ना हो तो उस डेटा को कहाँ रख लियो, साइड में रख लेना, है ना। अगर डेटा अनकन्फर्म हो तो उस डेटे को साइड में रख लेना, लेकिन सवाल के अंदर मत छोड़ना, सवाल के अंदर मत छोड़ना। सवाल को एक ही बार रीड करना है, एक ही बार रीड करना है और एक ही बार रीड करना है, बस। इनफ, इनफ इज इनफ। सही है, कोई दिक्कत तो ना हो रही। दिक्कत ना होना भी एक दिक्कत है, पता है ना। दिक्कत किसको नहीं होती, मूर्ख को। अरे उसका दिमाग खराब होता है कभी, दिमाग खराब तब होता है ना, दिमाग हो। एक कोई बता रहा था मेरे को, वो मैं बताऊंगा नहीं तो मैं बताऊं। वो कह रहा था कि जो लड़कियां होती हैं, मतलब बीवियां जो होती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके हमेशा आधे सिर में दर्द होता है। वो हमेशा एक बहाना करेंगे कि आधे सिर में दर्द हो रहा है। क्या कहते हैं, आधे सिर में दर्द हो रहा है। तो उसने बताया मुझे कि आधे सिर में दर्द क्यों होता है। मैंने कहा बता, मुझे क्या पता भैया। तो कह रहा कि उनका सिर ही आधा होता है। अब दिमाग आधा है, आधा मगज है, तो दर्द का पूरे में होगा। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया था। अरे मुझे एक्सपीरियंस थोड़ी है भैया इस बात का, जब हो जाएगा मैं बता दूंगा। अगर मुझे एक्सपीरियंस सुनना है तो रुको 8-10 साल, तब बताऊंगा। और का अरे 4-5 साल के बाद शादी करेंगे, 2-3 साल के बाद लड़ाई झगड़े होंगे, तब जाके एक्सपीरियंस समझ में आएगा। पहले दिन दर्द थोड़ी होने लगेगा, अरे हमारा आधा मगज, हमें क्या पता। तब पता चलेगा कि मगज आधा होता है, इसलिए दर्द भी। एक बात सुनो, कोई विकलांग है, उसकी एक ही टांग है, तो दोनों टांग में दर्द होगा, सीधी सी बात। चलो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो 7 डालो सीट, सही बात है। 1 2 3 4 5 6 और 1। और मैंने कहा है गिन लेना, जो मेहमान एक गायब हो जाते बीच से। पी बी और एस के बीच में है, जो पी है ना, पी जी बी और एस के का ऐसे ही हो सकता है। एस इतने और बी इतना हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। आर कौन, आर जो एस के दाएं ओर दूसरा है, आर एस के दाएं ओर, आर एस के दाएं ओर दूसरा है। क्या आर यहां आ सकता है? भाई साहब ये गलत हो गया अपने आप, हो गया नहीं हो गया। अच्छा यहाँ पे लिखने में कुछ समय खर्च हुआ था, लेकिन कंफर्म था कि हमारा एक सही हो जाएगा, ठीक है। आर जो एस के दाएं ओर दूसरा है, क्यू और यू के बीच में है। क्यू, मैं जबर शीट को यहां डाल दूं, क्यू और यू के बीच में है, सही बात है नहीं सही बात है। अरे आर क्यू और यू के बीच में है, आर क्यू और यू के बीच में है, लेकिन एक बात फिर से अनकन्फर्म हो गई कि यू इधर भी हो सकता है और क्यू इधर भी हो सकता है। ये तो हट गया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यू टी का पड़ोसी नहीं है, जो क्यू है ना, क्यू क्यू टी का पड़ोसी नहीं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनोगे थोड़ी सी। चाहे तुम अगर इसको हटा लो तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर तुमने यहां रख लिया तो क्यू टी का पड़ोसी नहीं, टी यहां बैठा, चुपचाप काम हो गया, हो गया नहीं हो गया। लो बनाना ही नहीं पड़ा, उसको बनाना ही नहीं पड़ा। अब बोलो जितने चाहे उतने क्वेश्चन बना सकते हैं ना हम? अरे जितने चाहे उतने क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? काम हो जाएगा अपना।
ये सवाल एम पी जे। अब बताओ, ऐप आता जरूर है 6 पे, लेकिन है कितने? 7। अगर आपने ऐसे गिन ले तो एफ एफ बोले 7, गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 तक गिनती करना मुँह नहीं लगता, दिक्कत हुई तुमको? दिक्कत हो तो बताओ। अगर मेहमान 7 आ रहे हैं तो सीटें पड़ेंगी 7, क्योंकि ये हल्के फुल्के लोगों की बातें नहीं हो रही है, ये खतरनाक लोग, स्पेशल लोग आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 7 ही डालो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, बी जी के बाएं तीसरा है, जे के बाएं पहला दूसरा तीसरा। जो बी है वो जे के बाएं पहला दूसरा और तीसरा, बी जे के बाएं तीसरा है। जो आता है हमेशा जे, सेकंड वर्ड के लिए जो आता है हमेशा, मतलब जे एम के बाएं दूसरा है, जो जे एम के बाएं दूसरा है, पहला और दूसरा। जो मतलब जे, जो का जे तुम क्या मत समझिए, जो का मतलब जे उठा लो मैंने ना। जो वर्ड हमेशा सेकंड वर्ड के लिए होता है, जो वर्ड हमेशा सेकंड वर्ड के लिए होता है। जो ये बात है, सेकंड वर्ड में जो भी लिखा होगा, कौन लिखा है? जे। तो जे एम के बाएं दूसरा है, जे एम के बाएं दूसरा है। ठीक है, पी बी के बाएं तीसरा, जो पी है ना, पी बी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हो गया। जो पी है ना, पी बी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, पी बी के बाएं तीसरा, और आर के दाएं दूसरा है। कौन? पी। आर के दाएं दूसरा है। और सब तो पहले के लिए यूज होता है, और तो होता ही। मेरे पास एक गाड़ी है और एक भैंस है, तो मेरी पास तो है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दाएं दूसरा है। टी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब टी यहां नहीं आ सकता, तो टी कहां आएगा? कौन बचा? एफ, तो यहां रख दो, एफ ही तो बचा, जो बचा सो यहां रख दो, बस। ये सवाल हुआ खत्म। अब बताओ यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? मुझे पता है कि आपको सवाल बनाने आते थे, लेकिन इस तरीके से बनाने नहीं आते थे। और एक बात अपने कान में डाल लो, जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं उन्हें सबको पेपर सॉल्व करना आता है। हर किसी को सवाल बनाना आता है, इस तरीके से स्पीड से सवाल बनाना नहीं आता। ये फ़र्क है आप में और उनमें। सही टाइम पी जा, अब पी के दिखाएं? तुम इनको पी जाओगे, तुम इनको पी जाओगे, अब टाइम पी लेंगे तुम्हारा। भाई बैंक में मैं बता रहा हूँ, पजल भी इतनी खतरनाक तरीके से सॉल्व हो सकती है कि कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आदत यहाँ से बनेगी। अब पता चले डायरेक्ट पजल पे पहुँच गए, वही बताया ना, डायरेक्ट दूल्हे की गाड़ी चलाने लगे तो ठोक ही दोगे। पहले गाड़ी चलाना सीख लो, तब दूल्हे की गाड़ी ना, दूल्हे के बाप की गाड़ी चला लो, कोई दिक्कत ना है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई पत्ती? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।